कि आपके पास मात्र 3 काम होना चाहिए: खाना, पढ़ना, सोना। इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि भारत के सबसे चैलेंजिंग एग्जामों में होने जा रहा है। आप देख लीजिए, पढ़ने वाले सिंसियर जो होते हैं 30-40% ही होते हैं जिनमें आपको फाइट करना है। आप अनावश्यक तनाव अगर आप लेते हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करूंगा, तैयारी में आप 100% दीजिए, कोई लापरवाही नहीं। मैं बोला ना कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल आप दूर। यार आप खुशकिस्मत हो कि इतनी भीड़ में आपके पिताजी इतनी महंगाई में, इतनी गर्मी में, इतने पसीने में मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। आप लोग की पढ़ाई भी रफ्तार एकदम बिल्कुल धीरे धीरे पकड़ रही होगी। आप लोग के बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आए थे क्योंकि हमने 2-3 वीडियो अपलोड किए थे यूपीएसआई से रिलेटेड, तो आप लोग के कुछ कमेंट्स आए थे। तो हमारे साथ अभी सच्चिदानंद सिंह सर है जो कि ऑलरेडी यूपीएसआई में सिलेक्टेड है, प्रयागराज में पोस्टेड है सर। तो आज के इस वीडियो में इनसे जानेंगे आप लोग के जो कमेंट्स आए थे उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। आपके उन क्वेश्चंस का जवाब सर से जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी यूपीएसआई की कैसे स्टार्ट हुई सर? दरअसल यूपीएसआई की जर्नी कोई स्पेसिफिक नहीं था, इसलिए कि 2001 बैच के बाद 2011 बैच में वैकेंसी आई थी। कोई स्पेसिफिक नहीं था कि यूपीएसआई ही करना है। और मैं इंटरमीडिएट करने के बाद प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया था ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ग्रेजुएशन फाइनल करने के दौरान ही 2011 में वैकेंसी आई थी और ये मेरी मतलब पहली वैकेंसी थी, लाइफ की पहली वैकेंसी थी और मैंने उसको फिल किया और फाइनली सिलेक्ट होकर मैं यहाँ पे। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि आप यहीं प्रयागराज में ही पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद आपकी प्रयागराज में पोस्टिंग भी हो गई? काफी अच्छा लगता है। 2 जनपद हमारे काफी करीब हैं, एक तो काशी और दूसरा प्रयागराज। क्योंकि काशी से भी हमारा ग्रामीण जो डिस्टेंस है काफी नजदीक है, तो लोकल मार्केट की तरह है। और दूसरा प्रयागराज चूंकि मेरी कर्मभूमि रही है और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया और एक स्टूडेंट भी यहाँ से रहा, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट भी रहा। और फिर उन गलियों में वर्दी पहनकर टहलना थोड़ा सा गर्वान्वित महसूस करता है और मुझे लगता है कि जो प्रयागराज की ऋण थी वो कहीं ना कहीं चुकाने का अवसर मिला है। फिर आज का ये वीडियो शायद भी प्रयागराज से कमरे से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी एक स्टूडेंट लाइफ थी तब का डेली का शेड्यूल क्या रहता था? अभी आप यहाँ पे पोस्टेड हैं, तब आपका कैसा डेली का शेड्यूल रहता है? दोनों तो काफी बिल्कुल चेंज होते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ रहते हैं तो लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या पढ़ना है, और लेकिन एक्चुअली में जब आप पढ़ने के बाद नौकरी पाते हैं और नौकरी के बाद जब जीवन के संघर्ष में उतरते हैं तब पता चलता है कि नहीं, वो बहुत मतलब इजी लाइफ थी आपको। हम उस लाइफ को लगता है कि मतलब पढ़ना, कंपटीशन एग्जाम देना टफ चैलेंज लगते हैं, वास्तव में वो टफ है। लेकिन आप जीवन के धरातल पर जब उतरते हैं तो उससे बड़ी बड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। और ऐसी चुनौतियां होती है जो आपके अपने हैंड में नहीं रहते हैं, मतलब दूसरों को क्रिएट की गई रहती है, उसको फेस करते हैं। नौकरी पीरियड में भी यही होता है, जीवन की लाइफ में भी यही, तो बहुत कुछ चैलेंजेस आते हैं। आपने चुनौतियों की बात की तो हम यही जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए कि वो इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं? किसको आना चाहिए सर्विस में? एक एटीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड होता है। तब ना एटीट्यूड एप्टीट्यूड दोनों देख लें। एटीट्यूड होता है आपकी मनोवृत्ति क्या है, किसमें आप ज्यादा फील करते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं कि वर्दी के साथ अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, चैलेंजिंग जॉब उनको पसंद है और डे टू डे लाइफ में नई नई चीजें वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो मतलब पुलिस में आ जाए। कुछ लोग होते हैं कि 10 से 4 की जॉब करना चाहते हैं। तो मैं अभी जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं या आगे तैयारी करना चाहते हैं, जो भी अपने करियर को चूज कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँ कि एक बार खुद को एक बार जज करें कि आपको पुलिस फोर्स में क्यों आना है। ये देख लें, ये यहाँ पे कोई मतलब इस तरह के 10 से 4 की जॉब नहीं है और ना ही मतलब ये है कि बहुत पैसा हो या बहुत आराम हो। तो आप पुलिस के लिए बेसिकली कहा जाता है कि पुलिस में उन्हीं को आना चाहिए जिनको ये लगता है कि मैं समाज को कुछ दे सकता हूँ। आप ये केवल जॉब केवल पैसे के लिए नहीं है, परिवार चलाने के लिए, परिवार के पास लिए आप समय नहीं दे सकते हो और इसके अलावा अपने लिए भी बहुत टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये है कि आप अगर समाज को कुछ देने के लिए आ रहे हो तब तो आप पुलिस में आओ, वरना आप अन्य जॉब के लिए आप वो करो, प्रयास करो। अच्छा, अब चलते हैं तैयारी के फेज में कि तैयारी से रिलेटेड कुछ लोग का सवाल है कि अगर एग्जाम देखा जाए, अभी डेट्स तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए 2 से 3 महीने के आसपास हो सकता है एग्जाम, उसके बाद हो, तो 2-3 महीनों में किन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करके हमें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अच्छा स्कोर गेन किया जा सके? देखिए, पढ़ाई हमेशा इंटीग्रेटेड होता है। पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो 2-3 महीने वाला फेज तो अब तो ऐसा है कि आपको तैयारी करनी है, एग्जाम देना है तो 2-3 महीने आप कर लो। इससे पहले मैं ये कर रहा हूँ
पहले भी मैंने एक बार बताया था, स्टूडेंट को जब भी मैं मोटिवेट करता हूं तो मैं कहता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में मात्र मात्र आपके जीवन में पढ़ना काम होना चाहिए, अन्य कोई वाहियात काम नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा जो भी स्टूडेंट मिलते हैं मोटिवेट करता हूं तो मैं कहता हूं कि आपके पास मात्र 3 काम होना चाहिए, खाना, पढ़ना, सोना। इसके अलावा अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए। जब मन करे तब पढ़िए, जब नींद लगे तब सो जाइए, और जब भूख लगे तब खाना खाइए। अन्य कोई वाहियात काम ना करिए इसके अलावा कोई भी। मुझे तो लग रहा है कि भारत के सबसे चैलेंजिंग एग्जामों में होने जा रहा है, भीड़ की संख्या से अगर देखें। 15 विभांशु भाई, आप भी लंबे समय से वो कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, और यूपीएससी से लेकर यूपीपीसीएस से लेकर अन्य तमाम छोटे बड़े एग्जाम, वनडे एग्जाम तक की भी आप लेते हैं। लेकिन इतना बड़ा फॉर्म मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे याद नहीं है कि मतलब इतना बड़ा फॉर्म किसी में। एक पेट का ही आता है जो महाकुंभ के बाद सबसे ज्यादा भीड़ उसमें लगती है, और फिर मुझे लग रहा है कि यूपीएसआई होगा। तो चैलेंज बहुत बड़ा है, मतलब आप भीड़ की संख्या से देखें। लेकिन एक चीज मैं एक करना चाहूंगा कि ये भीड़ है। आप देख लीजिए, पढ़ने वाले सिंसियर जो होते हैं 30-40% ही होते हैं जिनमें आपको फाइट करना है। उसमें भी मान लीजिए 20-25% जो रहता है एक्चुअल जिसे फाइट करनी है। तो इतनी फाइट हमेशा रहती है, इसमें ही आपको फाइट करना है। तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मतलब किस में ज्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट पे? अपने टेबल पे 2 चीज जरूर रखें, प्रीवियस ईयर और सिलेबस रखें। प्रीवियस ईयर क्या होता है कि चीजों की चौड़ाई बताता है हमें, सिलेबस हमारा दायरा बताता है कि हमको पढ़ना क्या है, कितना तक चलना है, और प्रीवियस ईयर हमारा क्या कहता है कि गहराई बताता है कि किस लेवल से हमको पढ़ाई करना है। एक ही सब, जैसे संविधान की एक मैं बात करूं तो एक ही चीज रहता है, यूपीएससी भी वही वाली बुक पढ़ते हैं और नीचे भी मतलब वनडे एग्जाम वाले पढ़ते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर से चूज करेंगे कैसे करेंगे। हर सब्जेक्ट का मतलब प्रीवियस ईयर जरूर आप वो करें। हिंदी पे हम आते हैं तो हिंदी में आप वासुदेव नंदन ले लीजिए और उसको पढ़ जाइए। लगभग 80-90% आपका सिलेबस कवर कर देता है। बाकी जो होता है तो मार्केट में तमाम ऐसे मतलब यूपीएसआई के लिए बुक लिखे गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। मैथ में आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल लगा सकते हैं, और भी नए नए प्रकाशन आ गए हैं जो कि मतलब वो करते हैं। लिमिटेड रखें, पहले चीज तो आप देख लीजिए कि लिमिटेड रखें, बहुत ज्यादा बुक में ना आप करें। और तीसरी चीज जो मूल विधि संविधान आया है, और साथ में अभी जो बीएनएस और बीएनएसएस आया है, तो इसके लिए आपको मैं नहीं कहूँगा कि मोटी मोटी किताबें पढ़ें। पहले चीज तो आप संविधान क्लियर कर लीजिए कि संविधान आप लगातार पढ़ रहे हैं। बीएनएस और बीएनएसएस ये चूंकि हम लोगों के लिए है तो थोड़ा सा धीरे धीरे आसान लगता है, लेकिन नए स्टूडेंट जो है उनको काफी कठिन है मतलब इस चीज को पढ़ना। पहले जिसको आईपीसी और सीआरपीसी कहते थे, तो कोई एक तो जटिल भाषा होती है और दूर दूर तक हमारा संबंध नहीं रहता है। तो संविधान के लिए मैं ये कहूंगा कि आप एक आती परीक्षा वाणी की, ऐसे तो आपको बहुत बता दें कि लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ ली, लेकिन मैं यूपीएसआई स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं। तो आप परीक्षा वाणी आप कर लीजिए, या आपकी एक अलग से आती है प्रतियोगिता अध्यापक की अतिरिक्त आती है, उसको आप बल्कि कर लें, वो शॉर्ट में हो जाएगा। तो मूल विधि संविधान वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर जो बीएनएस और बीएनएसएस की कर रहा हूं तो मार्केट में देखें आपके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जिसको इसके अलावा माइनर एक्ट बोलते हैं, जो छोटे छोटे एक्ट आ रहे हैं। जैसे आप देखें तो काफी मोटी मोटी किताब होती है, उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक आपको पढ़ना है। तो सिलेक्टेड टॉपिक के लिए आप कोई भी अच्छी आपको मटेरियल आपको मिल सकता है, चाहे कटरा वगैरह में आप अगर प्रयागराज में रहते हैं तो वहां से आप कर लें। रीजनिंग के लिए आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, काफी अच्छी बुक है, और उसको आप देख लें। समोता आर के झा उनके है, तो उसको आप अगर गो थ्रू होने पूरा एक बार वो कर लें। और सबसे बड़ी चीज लिमिटेड रहे आप। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लें। प्रीवियस ईयर जब भी जैसे आप एक टॉपिक करते हैं, कोई भी मेजर टॉपिक करते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस आप कर रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस से आप देख लीजिए कितने मतलब वो आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में कितने आए। जैसे संविधान आप कर रहे हैं तो संविधान मैंने बताया ना कि जैसे आप कहें कि लक्ष्मीकांत अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है, हम लोग बार बार उसको कई बार पढ़ा गया है, सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन इतनी मोटी बुक है कि वो मुझे नहीं लग रहा है कि 2-3 महीने वाली बुक नहीं है। वो पूरे साल भर आप पढ़िए उसको, तो जिसने पहले पढ़ा पढ़ना है रिवाइज, जो मतलब जैसे आप करें कि जैसे संभवतः नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है, तो आप मतलब सारा पढ़ने के चक्कर में ऐसा ना हो कि सब कुछ छूट जाए। ये वेस्ट होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसी को आप देखते रहें। तो संभवतः आप 80% 70% भी आप कम से कम सिलेबस अपना कवर कर लें कि मतलब कम से कम आप फाइट में बने रहें। अच्छा, एक चीज यहाँ मेंशन करेंगे कि बहुत सारे बच्चे मूल विधि संविधान जो होता है, मूल विधि के पीछे काफी लगे रहते हैं कि काफी टफ होता है, वहां से नंबर गेन किया जा सकता है। तो उसके लिए थोड़ा देखिए, मैं ये कहा कि मूल विधि संविधान सबके लिए है। सब इसमें दरअसल 2 तरह के लोग बैठेंगे। एक तो काफी दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं, जो काफी दिनों से तैयारी करते हैं उनकी 100% श्योर रहता है करने में। दूसरी चीज जो हमारे विभाग से संबंधित है, तो विभाग जो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल है वो भी रहेंगे।
तो थोड़ा सा टक्कर आपको देंगे जो फ्रेश स्टूडेंट है। तो हाँ, थोड़ी सी रहती है। जैसे हमारे बिहार में ऐसे दीवान जी हैं कि काफी अच्छे मतलब उसमें काम करते हैं, विवेचनाओं में काफी कर्म, तो उनको धाराएं जैसे मतलब रटी है, जैसे सब एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को संविधान की धाराएं रटी, अनुच्छेद रटे हुए हैं, वैसे मतलब उनको रहते, थोड़ा सा फाइट है, लेकिन इतना मतलब बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसे यही मैं कहा ना कि आप 100% तैयारी करने की जगह पे 70% आप करें, वो ज्यादा बेहतर। मूल विधि संविधान के चक्कर में पता चला कि आप अपना मैथ रीजनिंग खराब कर ले जाएं, जीएस खराब कर ले जाएं, तो वो सही नहीं है। एक जीएस के लिए मैं ये कहूंगा कि आप लुसेंट को या कोई भी क्राउन आती है, कोई भी पब्लिकेशन, घटनाचक्र पब्लिकेशन आता है, उसको आप जरूर एक टेबल पर रखें, सिंसियर मतलब वो करने के लिए, मतलब शॉर्ट टाइम में तैयार करने के लिए, मतलब आप हमेशा बार बार रिवीजन करते रहें, और बहुत ज्यादा पढ़ने से ज्यादा मतलब रिवीजन पे आप फोकस करें कि नई नई चीजें वो करने से पहले आप सोचिए कि मतलब कितना बाइंड अप करके मैं पढ़े। और टेस्ट सीरीज का काफी वो रहता है, तो टेस्ट सीरीज के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन हुआ था, अभी ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे टेस्ट सीरीज वगैरह? देखिए, टेस्ट सीरीज का अपना अपना रोल है कि आप मतलब कितना मतलब कर एक्यूरेसी कितनी है। टेस्ट सीरीज मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दिया तो कोई मतलब नहीं है। तब आपके समय में टेस्ट सीरीज चलती थी कि नहीं? टेस्ट सीरीज चलती थी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज थी इतनी, चूंकि उस समय 2014 में एग्जाम मेंस वो चल रहा था, तो उस समय इतनी मतलब यूट्यूब वगैरह पे इतना अवेलेबल नहीं था, सहजता नहीं थी, और कुछ महत्वपूर्ण कोचिंग संस्थान थे जो कि मतलब जहां बच्चे काफी डिमांड करते थे, वहीं पे मतलब इस तरह के टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल कराया गया था। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि टेस्ट सीरीज आप, मैं देख रहा हूँ गांव के भी बहुत लड़के होंगे जो 15 लाख होंगे, तो सबको अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोबाइल वगैरह में आप अच्छे जो संस्थान है उनके आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। और लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा ना भागिए, मेरा जहां तक अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि आपको अगर देखना है तो प्रीवियस पेपर ही सबसे बड़ा वो रहता है, टेस्ट सीरीज रहता है कि आप उसको मतलब बार बार सॉल्व करें, उससे पता रहेगा कि आपको मतलब पढ़ना कहाँ है, कहाँ। जैसे मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखें कि प्रीवियस ईयर हमारा क्या रहा है, तो आपके में भटकाव बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज 1-2 लगा लें, देख लें। टाइम लिमिट एक सबसे बड़ी चीज होता है, टेस्ट सीरीज का फायदा होता है कि हमको टाइम लिमिट बाउंड कर देता है कि मैं 2 घंटे में प्रश्न को हल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, करंट अफेयर का सोर्स आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या होना चाहिए? करंट अफेयर काफी वाइड है, मतलब जितना उसका कोई मतलब अथाह सागर है, और भी एक लिमिट होती है कि एक साल उसका एक ही है, एक ही चीज है कि स्टैंडर्ड सोर्स एक सोर्स। मैंने जो अभी वो किया है, एक सोर्स आप पढ़े, बहुत ज्यादा सोर्स आप अगर चले जाए, कटरा में आप चले जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि नया स्टूडेंट रहेगा तो सब पकड़ कर बैठ जाएगा, वहां पर कुछ समझ नहीं आएगा। और सारे प्रकाशन अच्छे हैं, मतलब जो कम से कम 10-15 प्रकाशन तो ऐसे हैं जो कि हमेशा यूट्यूब पे और मार्केट में और ऐसे पब्लिकेशन हैं जो कि मतलब होता है। तो आप एक सोर्स ले लें, कोई भी मंथली मैगजीन अगर प्रिपेयर कर सकते हैं मंथली मैगजीन कर लें, और खासतौर से यूपी करंट पे ध्यान दें, जो लिंक करके नेशनल करंट भी हो रहा है, जैसे गेम हो रहा है तो कम से कम जो भी नेशनल गेम हो रहे हैं तो उसमें यूपी का देख लें, और जैसे पद्म पुरस्कार वगैरह मिल रहा है तो आप ये जरूर देखें, नेशनल पर्सनालिटी के साथ साथ ये देखें कि यूपी से कितने मतलब पद्म पुरस्कार वगैरह मिले हैं, तो इसको आप ज्यादा फोकस करें। अब अगर बात करें जैसे एग्जाम के पहले, जैसे मान लीजिए कल एग्जाम है, उसके पहले एक दिन पहले काफी छात्र नर्वस हो जाते हैं कि कल एग्जाम देने जाना है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसके लिए आपका कोई सजेशन, क्योंकि आप वो स्टेज पार करके यहाँ तक पहुंचे? देखो, मेरा तो एक फंडा है, मैंने जो ये किया कि मैं ये मानता हूँ कि ये अंतिम एग्जाम नहीं है, कोई भी एग्जाम अंतिम एग्जाम नहीं है, और मैं पैदा हुआ नहीं था दरोगा बनने के लिए। इस एटीट्यूड के साथ आप तैयारी करिए, हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो सारे विकल्प है, बहुत तेरे विकल्प इतने बचे हुए हैं, तो आप अनावश्यक तनाव अगर आप लेते हैं कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या करूंगा, ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास हैं जो कि दरोगा नहीं बने हुए हैं, अपने अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मान कर नहीं, तनाव न लिए, तनाव लेके परफॉर्मेंस गिरेगा। आप एक मान कर चलिए कि मैं ये एग्जाम देने जा रहा हूं, हो गया तब भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। ये एटीट्यूड के साथ तैयारी करिए, आप तैयारी में आप 100% दीजिए, कोई लापरवाही नहीं। मैं बोला ना कि स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल आप दूर रहें, पहले तो मैं सबसे चीज ये लेकिन शायद यही चीज है जिससे दूर नहीं हो। हाँ, ये चीज को मैं ये कहूंगा यार, आपको जैसे फोन चलाना हो 24 घंटे में 12 घंटा चलाओ, 12 घंटा चलाओ, लेकिन 12 घंटे बाद 13 घंटे जब बैठने जाते हो तो फोन फ्लाइट मोड में जाना चाहिए। आप किसी पड़ोसी को दे दो, अंकल को दे दो, नंबर दे दो, घर से कोई बहुत जरूरी है, घर पे रहते तो कोई जरूरी ही नहीं है, आप मोबाइल को वो कर दो और अवॉइड करो। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको यही नहीं पता रहता कि मुझे मिलने कहा जा रहा है। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे साथ के तमाम लोग रहे, ऐसे रहे जैसे मतलब घूमते रहे, वो करते रहे, लास्ट में आकर आज छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हुई उस चीजों के लिए बहुत मतलब संघर्ष कर रहे हैं। तो ये चीजें बाद में जाकर फेस होती है, जब आपका मतलब ये एज बीत जाएगा, हो सके आप इस जर्नी को काफी लंबा ना रख पाए,
तो अपने अनुजों को मैं ये कहना चाहूंगा कि यार आप खुशकिस्मत हो कि इतनी भीड़ में आपके पिताजी इतनी महंगाई में, इतनी गर्मी में, इतने पसीने में मेहनत मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं। हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार आपको जैसे चांस मिला है कि प्रयागराज की धरती पे ऐसे मतलब पावन धरती है, या कहीं से भी आप पढ़ाई करो तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहां पे आपको पढ़ने का फेज मिला तो इसको उपयोग करो यार, यूटिलाइज करो और कोशिश करो कि मतलब अपने पिताजी का नाम अपने गांव में, अपने उसमें जिले में नाम रोशन करो। जब सिलेक्ट हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा खुशी आप अपने पिताजी को दे पाओगे। अच्छा, कोचिंग्स की अगर बात करें तो कोचिंग में बहुत सारी कोचिंग चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर दिन पर डे कुछ ना कुछ नया अपना लेके आ रहे हैं कि ये बैच वो बैच, नया कोर्स, टेस्ट सीरीज। तो इससे कैसे बचा जाए, या फिर अगर इनको अगर हम लेते हैं तो कैसे इससे तैयारी की? देखिए, आप तैयारी में आपको क्या होता है कि तैयारी का मतलब ये केवल पढ़ना नहीं होता है। जैसे एक सैनिक युद्ध लड़ने जाता है तो मात्र फायरिंग उसका नहीं होता है, वो लैंड पोजीशन देखता है क्या है, वेटल जब करने जाता है देखता है क्या क्या एरिया है, कैसे। वो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि अपने तैयारी करने पहले शुरू के 7 डेज मैं करता हूं, मैं कहता हूं 7 डेज आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए हमको करना क्या है। आप ये डिसाइड कर लो कि कितनी बुक पढ़नी है, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस कोचिंग को फॉलो करना है, किस चैनल को अनफॉलो करना है। सब कुछ आपका 7 डेज आप कर लीजिए। आप अपने सीनियर से ले लीजिए, मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ लीजिए, जैसे भी आपको करना है। आपके आसपास में तमाम सब इंस्पेक्टर दिख जाएंगे, आप बड़े सीनियर होते हैं जो कि अन्य तैयारी करने वाले, आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। तो आप पहले तो चैनल सिलेक्ट कर लीजिए। तमाम ऐसे यूट्यूब पे चैनल होते हैं जो कि मतलब लाइक व्यूज के लिए मतलब ऐसे आते रहते हैं। तो आप कोशिश करिए कि उनको 1-2 चैनल, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 चैनल जो आपको अच्छे से एकदम ऑथेंटिक, हवाई बात न करता हो, ऑथेंटिक चीजें करता हो सकती है बातें कड़वी उसकी लग सकती है, लेकिन आप अगर वो चीज सही बताता है तो आपके लिए मतलब वो होम्योपैथ की मीठी गोली ना लीजिए, थोड़ा सा कड़वा लीजिए, लेकिन मतलब उस चीज को करिए आप। लेकिन जब अवॉइड करने की बात आती है, शायद हम कर नहीं पाते। मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, हमने जो पढ़ा है उससे हमारा नहीं हो पा रहा है, तो हम सोचते ये बुक ले ले, अभी लग रहा है कमी रह गई है, कुछ दूसरी बुक पढ़ लें, ऐसा कुछ रहता है। आप एक चीज है, सब बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ कि 10 बुक से ज्यादा बढ़िया है एक बुक को 10 बार रिवीजन करो। इसके अलावा आप अगर भटक रहे, जैसे मैं कर रहा हूं कि जैसे आपको 10 में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन नहीं पता रहे, उस 2 क्वेश्चन पढ़ने के लिए 200 पढ़ने की बुक पढ़नी पड़ेगी। तो मेरी अगर राय लेंगे तो मेरी है कि मैं 8 क्वेश्चन करके उस बुक को समाप्त कर दूंगा, वो ज्यादा बढ़िया। 2 क्वेश्चन के लिए उस बुक को 8 नंबर कंफर्म, 8 नंबर। मैंने वही कहा ना कि आप 70-80% के चक्कर में पढ़िए, 100% के चक्कर में आप पढ़ेंगे 100% आपका डूब जाएगा। मतलब नया कुछ नहीं पढ़ना, जो पुराना हमने पढ़ा है वही। अभी तो टाइम है, अभी नया पढ़ सकते हैं, अभी से पता चला कि बाइंड अप कर दिए तो काफी कम हो जाएगा। क्योंकि ये भी नहीं कहूंगा कि नया नहीं, इसलिए कि अभी लगभग 4 महीने का 3 या 4 महीने का समय है। तो 3-4 महीने विवांशु जी, अगर मैं कहूं, अगर आप भी कंपटीशन दिए हैं, मैं भी दिया हूं, और तमाम आप इंटरव्यू लेते हैं, असली पढ़ाई 2-3 महीने ही होती है। बाकी जब तक एग्जाम का डेट नहीं आता है तब धीरे धीरे होता नहीं है, वो तो चलता रहता है। चीजें हम लोग पढ़ते रहते हैं, चूंकि डिटेल में पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो फाइट वाली पढ़ाई है, जो काम करते हैं, वो 3 महीने सफिशियंट होते हैं। मुझे लगता है कोई भी एग्जाम अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 महीना सफिशियंट है आपको तैयारी करने के लिए। बाकी लास्ट में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे, जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी आपके जगह इस पोस्ट पे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई सजेशन? आप सजेशन तो मेरा यार यही रहेगा कि देखो, जो मैं तो अपना कर रहा हूं, मैं काफी ईमानदारी से बात करता, कोई हवाई बात नहीं करता हूं। मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं पहले ही बता दिया था कि आप ये मानकर तैयारी बिल्कुल मत करना कि आप दरोगा बनने के लिए आप पैदा हुए। एक बस आप अपना एफर्ट, बस एक क्या होता है कि एक चांस है। आप मान लीजिए अगर भर्ती नहीं आई थी, आप ओवर एज हो जाते, क्या आप फिर दरोगा नहीं बन पाते? तो दरोगा बनने के लिए आप पैदा नहीं हुए, एक चांस होता है। जैसे मुझे चांस मिला, मैंने उस चांस पे मेहनत किया और मैं सिलेक्ट हो गया। आज मैं यहाँ हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं या मुझसे कोई मेरे बैचमेट तेज नहीं रहे, उन्होंने एफर्ट नहीं किया। या कहते हैं ना कि असफलता ये नहीं बताती है कि मतलब क्या किया, असफलता मत ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया, मात्र इतना। इसके अलावा अन्य कोई चीजें नहीं होती हैं। सारे लोग मेहनत करते हैं, थोड़े से उसमें जो अपने आप को मांझते हैं, जो तपाते हैं, वो संघर्ष में फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो आप भी ये मानकर चलो कि सिलेक्शन आप मेहनत करते हो। मुझे लगता है ईमानदारी से कम 10 घंटा 12 घंटा। यार एक स्टूडेंट को मैं कह रहा 10-12, तो सर एसआई के लिए 10-12 घंटा कौन पढ़ता है? हम बोले यार एसआई बनने के लिए थोड़ी तुम पढ़ रहे हो, एसआई बनना टारगेट। तो एसआई का फॉर्म आ गया, आपने एसआई का फॉर्म भर दिया, एसआई बन जाओगे। आप इसके ऊपर सोचो 10 घंटा 12 घंटा। आप ये सोचो कि इस लेवल में तमाम डिप्टी एसपी वाले जो कि तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कंपटीशन में बैठेंगे। संविधान जो कोचिंग संस्थान में पढ़ा रहे हैं वो भी इस एग्जाम में बैठते हैं, जो मैथ पढ़ा रहे हैं कोचिंग वो भी बैठते हैं। आपका टक्कर उनसे है।
आप केवल सब इंस्पेक्टर जो गांव गिराव के जो लड़के होते हैं उनसे नहीं है कि नहीं मतलब 2 घंटा 4 घंटा दिहाड़ी मजदूर की तरह घंटा जोड़ के पढ़ोगे तो वहीं दिहाड़ी मजदूरी पाओगे। फिर मतलब जितना टाइम आप हो सके उतना टाइम आप मैक्सिमम पढ़ो ना यार, आपके अलावा और क्या, मेरे कहा ना 3 काम है, 3 काम के अलावा कर गए। और मुझे लगता है अब महसूस होता है, अब चूंकि आप ये कहेंगे अभी स्टूडेंट जो व्यूअर आपको देख रहे हैं कहेंगे नहीं यार ऐसी वो कर रहे हैं कि मुझे अब महसूस होता है जब आप जॉब में आते हो और जब आपको चैलेंज करना पड़ता है घर की जिम्मेवारियां और अपने मतलब अपने पारिवारिक लाइफ, मैरिज लाइफ, सब कुछ, मुझे लगता है कि पढ़ने जैसा आसान है कोई काम नहीं है। आप ये देखिए कि पढ़ने जैसा आप इस समय लाइब्रेरी की इतनी सुविधा है, इतनी अच्छी सुविधा है, आप कहीं भी हो, जिस कोचिंग संस्थान से हम लोग पढ़ने के लिए फीस देने को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वहां दिल्ली जैसे पहुंच नहीं पाते, उसको आप मोबाइल में 3000 4000 5000 रुपए में उनसे पढ़ सकते हो। ये देखिए कितना मतलब ग्लोबलाइज होने के बाद कितना सुविधा आपको मिला है। दूसरी चीज, आपको पेन और कॉपी लेकर एसी में बैठकर आपको इस समय लाइब्रेरी आराम से 500-1000 रुपए में आपको अवेलेबल है, महीने भर आप उसको पढ़ सकते हो, बंद कमरे में बंद करके पढ़ सकते हो। एक बताइए कि किसान अगर वो करता है, मेहनत करता है, मिट्टी में जाता है, धूप लगता है, ठीक है, इसके अलावा इसके बरसात होगा, बाढ़ आएगी, क्या इतनी मतलब चुनौतियां, मतलब उसके सामने आप देखें चुनौतियों का एक पहाड़ है। आपके अलावा क्या है कि आप खुद अपनी चुनौती हो, आप जितना पढ़ ले जाओ कोई रोकने वाला नहीं, जितना आप पढ़ते हो उतना माता पिता सपोर्ट करते हैं आपको। अगर आप पढ़ने बैठने शुरू कर दो 10 घंटा 12 घंटा, देखिए आप पिताजी आपकी मजदूरी खुद करना शुरू कर दें कल से, नहीं बेटा मेरा मतलब वो करेगा। मुझे अब महसूस होता है कि पढ़ने के अलावा कोई आसान काम नहीं है। तो अगर आपको, मैं यही कहूंगा कि अगर आपको अगर ये मौका मिला है तो यार ऐसे बेरोजगारी का ठप्पा से जल्दी दूर हो जाओ। और असली संघर्ष शुरू होता है लगभग मुझे लगता है 30-35 के बाद ही असली संघर्ष होता है। आप अभी जी रहे हो, जो आपको लगता है ना बहुत बड़ी चुनौतियां हैं यार, मकान मालिक किराया नहीं दे पा रहा, ये कुछ नहीं है, छोटी छोटी चुनौतियां हैं जिसको आप चाहो तो 3-4 महीने में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सर। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों यदि आप लोग सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो हमने सर के फेसबुक चैनल का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। साथ साथ सर का यूट्यूब चैनल भी है जहां पर स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग को कोई सजेशन या सुझाव हो, इसके अलावा आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।